सऊदी अरब में कैसे हटा सकते हैं हुरूब अगर आप पर लगा हुआ है, तो चलिए इस वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। अगर आप सऊदी में काम करते हैं और हुरूब हो गया है, देखिए हुरूब जो होता है वो एक तरीके से आप जब काम से एब्सेंट होते हैं तो आप पर हुरूब लगा दिया जाता है, जो कि एक फाइन की तरीके का होता है। इसके बाद आपको पुलिस पकड़कर जेल ले जा सकती है, आप पर फाइन लगाया जाता है और आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। तो अगर आप पर हुरूब लगा है तो चलिए बताते हैं इसको हटाते कैसे हैं। तो नए नियमों के तहत अब हुरूब हटाने के आसान तरीके आ गए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं। पहले जानेंगे हुरूब होता क्या है। तो जब कोई कर्मचारी बिना बताए नौकरी से गायब हो जाता है तो नियोक्ता जो कफील है उसे हुरूब घोषित कर देता है। इसका मतलब होता है कि वह काम से भाग गया है और अब कानूनी रूप से सऊदी अरब में नहीं रह सकता। हुरूब हटाने के तरीके होते हैं। पहले तरीके की बात करें तो ग्रेस पीरियड में हुरूब हटाना। सऊदी सरकार ने 1 दिसंबर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया था। इस दौरान हुरूब वाले कर्मचारी कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए अपना स्टेटस जो है वो ठीक कर सकते थे। हालांकि ये टाइम जो है वो जा चुका है, तो अब ये आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका कफील से हुरूब नहीं हटाना। देखिए अब हुरूब लगते ही कर्मचारी का डेटा कफील से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कफील हुरूब को नहीं हटा सकता है। इससे पुराने नियोक्ता को काफी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इकामा ट्रांसफर करके हुरूब हटाना। देखिए हुरूब लगने के 60 दिनों के अंदर कर्मचारी बिना कफील की इजाजत के इकामा ट्रांसफर करा सकता है। नया नियोक्ता कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजेगा, सरकार इसे अप्रूव करेगी और ट्रांसफर 15 दिनों में पूरा हो जाएगा। हुरूब के दौरान अंतिम एग्जिट लेना। देखिए नए नियमों के मुताबिक 60 दिनों के अंदर अंतिम एग्जिट लिया जा सकता है। इससे आप सऊदी से जा सकते हैं और भविष्य में नए वीजा पर लौट सकते हैं। इस स्थिति में हुरूब प्रतिबंध नहीं लगता है। हुरूब के बाद निर्वासन। देखिए अगर आपने 60 दिन में इकामा ट्रांसफर या एग्जिट नहीं लिया तो सरकार आपको निर्वासित कर देगी। आपको हिरासत केंद्र में जाना होगा, जहां से आपको आपके देश भेज दिया जाएगा। लेकिन इस स्थिति में 5 साल तक का प्रतिबंध लग जाता है सऊदी वापस आने के लिए। न्यायालय कोर्ट से हुरूब हटाना। अगर कफील ने गलत तरीके से हुरूब आप पर लगाया है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। अगर आप साबित कर सकते हैं कि हुरूब गलत तरीके से लगाया गया था तो आपको बकाया पैसा भी मिलेगा। कोर्ट केस करने से पहले अपना इकामा ट्रांसफर आप करा सकते हैं। घरेलू कामगारों के लिए हुरूब हटाने के नियम की बात करें तो अगर आप 2 साल से कम समय से सऊदी में हैं तो 60 दिनों में आपको सऊदी छोड़ना होगा। अगर 2 साल से ज़्यादा हो गया है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। 60 दिनों के अंदर देश छोड़ सकते हैं, बिना कफील की मंजूरी के इकामा ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आपका हुरूब लग गया है आपके ऊपर तो 60 दिनों के अंदर कार्रवाई करें। नए नियमों में अब बिना कफील की मंजूरी के इकामा ट्रांसफर या अंतिम एग्जिट लेना आसान हो गया है। सही समय पर सही कदम उठाकर आप अपनी कानूनी स्थिति सुधार सकते हैं। आप पर लगी है हुरूब या नहीं, कैसे चेक करेंगे चलिए बताते हैं। अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपके इकामा पर हुरूब लगा है तो आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हुरूब का मतलब होता है कि आपका स्पॉन्सर यानी कि कफील सरकार को रिपोर्ट कर चुका है कि आप बिना बताए काम से गायब है। देखिए हुरूब कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हुरूब होता है नियोक्ता द्वारा हुरूब, यानी कि नियोक्ता ने आप पर हुरूब लगाया है। जब कर्मचारी बिना सूचना के काम से गायब रहता है तो नियोक्ता के पास ये अधिकार होता है कि वो आप पर हुरूब लगवा सकता है। दूसरा होता है आंतरिक मंत्रालय द्वारा हुरूब। जब कोई कर्मचारी एग्जिट री एंट्री वीजा पर बाहर जाता है और वापस नहीं आता तभी भी ऐसा होता है। इकामा हुरूब स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं तो बता दें, आप मोल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पर जाकर अपना हुरूब स्टेटस चेक कर सकते हैं। लिंक की बात करें तो मोल का जो वेबसाइट है वो है www.mol.gov.sa। आप इस पर चेक कर सकते हैं और चेक करने के लिए आपको एक नंबर दर्ज करना होगा। वो नंबर
या तो इकामा नंबर होगा या फिर बॉर्डर नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर। तीनों नंबर में से कोई नंबर भी आप दर्ज कर सकते हैं और दर्ज करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट में आपको 2 मैसेजेस दिख सकते हैं। पहला, कोई हुरूब नहीं है, मतलब कि आपका जो स्टेटस है वो पूरी तरह से ठीक है, आप पर कोई हुरूब नहीं लगा है। दूसरा, आपको दिख सकता है मैसेज हुरूब कार्य से अनुपस्थित, मतलब है कि आपके इकामा पर हुरूब लगा हुआ है यानी फाइन दर्ज है। हुरूब स्टेटस हटाने का तरीका की बात करें तो 60 दिन के अंदर ही आपको एक्शन ले लेना है। अगर आपका इकामा हुरूब में है तो इसे हटाने के लिए आपको अपने नियोक्ता या सऊदी अरब से संबंधित विभागों से संपर्क करना होगा। घरेलू कामगार मोल वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं। क्या आप अफसर से हुरूब स्टेटस देख सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल नहीं। अफसर ऐप से आप हुरूब स्टेटस नहीं देख सकते, लेकिन हुरूब के बाद भी अफसर और तवक्लना ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पुलिस पकड़ ले तो आपको क्या करना होगा? तो देखिए, अगर आपके इकामे पर हुरूब स्टेटस लगा है और पुलिस आपको पकड़ लेती है तो वो आपको हिरासत केंद्र यानी कि डिटेंशन सेंटर भेज देंगे। कुछ दिनों बाद आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और कुछ समय के लिए देश में वापस आने पर बैन लग सकता है। ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।